लव का रिप्ले एपिसोड 1 धोखा अपनों का। मुंबई के नेशनल सेंटर के बाहर आज बहुत भीड़ थी। बेकाबू फैंस की भीड़ किसी तरह अंदर घुसकर अपनी सबसे चहीती सिंगर कृति सिंघानिया की एक झलक देखना चाहती थी। वहीं नेशनल सेंटर के अंदर मेकअप रूम की कुर्सी पर बैठी कृति सिंघानिया की नज़र शीशे में अपने अक्स को बड़े गर्व से देखे जा रही थी। लगभग 27 साल की कृति सिंघानिया बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लड़की थी। उसकी बखूबसूरत आंखें, लंबे बाल, किसी मॉडल जैसी फिगर, गोरा रंग और बेहद सुरीली आवाज, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने उसे फुर्सत से बनाया था और टैलेंट भी उसमें खूब था। आज कृति का 100th स्टेज परफॉर्मेंस जो था, शीशे पर लगी फोकस लाइट से भी ज्यादा आज कृति का चेहरा चमक रहा था, मगर उसकी आंखों की चमक एकदम फीकी थी। और होती भी क्यों ना, उसका लकी चार्म, उसका हस्बैंड पीयूष जो अभी तक नेशनल सेंटर नहीं आया था। उसने एक बार फिर अपने फोन से पीयूष को फोन लगाया, पर उसका फोन नहीं लगा तो वो वॉशरूम में चली गई। कृति वॉशरूम में अपना ड्रेस ठीक कर ही रही थी कि तभी उसे अपना मेकअप रूम का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ एक आदमी की आवाज आई। लगता है कृति मेरा इंतजार करते करते अपना परफॉर्मेंस देने चली गई। ये आवाज सुनकर कृति की आंखों में चमक सी आ गई, क्योंकि ये आवाज उसके पति पीयूष की थी, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो मेकअप रूम से बाहर जाकर पीयूष को सरप्राइज करने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक और आवाज सुनाई पड़ी, एक लड़की की। वाओ, कृति यहाँ नहीं है, मतलब अब हम दोनों कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में खो सकते हैं। क्या कर रही हो अनन्या? अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। अनन्या का जवाब देते हुए पीयूष ने कहा। ये सारी बातें वॉशरूम के अंदर खड़ी कृति सुन रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना पति, जिससे उसने सारी दुनिया से लड़कर आज से 10 साल पहले शादी की थी, वो और उसकी अपनी सगी बहन अनन्या उसके पीठ पीछे ऐसा कुछ कर सकते हैं। कृति को एक पल के लिए लगा कि ये सब कुछ उसके कानों का धोखा है, इसलिए उसने अपने वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा खोला और उसकी दरार से बाहर देखने की कोशिश की। और फिर उसकी आंखों ने जो कुछ भी देखा था, उसने कृति के ऊपर मानो बिजली गिरा दी। उसकी छोटी बहन अनन्या पीयूष की बाहों में लिपटी थी। पीयूष लगभग 35 साल का आदमी था। एक नामी सर्जन होने के साथ वो बॉडी से फिट और लंबी कदकाठी वाला आदमी था। वहीं 24 साल की अनन्या भी कम सुंदर नहीं थी। अनन्या ने बेशर्मी से पीयूष को सोफे पर धक्का दे दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खोए हुए थे। और फिर अनन्या पीयूष के होठों पर पैशनेटली किस करने लगी। पीयूष अनन्या को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसे दूर तो करना चाहता था, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनन्या की बाहों में लोगों की नजरों के सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए वो अनन्या को थोड़ा दूर करते हुए बोला, अनन्या, बात समझो, ये तुम्हारी बहन का मेकअप रूम है। अगर उसने या किसी और ने हमें साथ देख लिया ना तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके होठों पर अपनी उंगली प्यार से फिरते हुए अनन्या बोली, तो क्या मिस्टर सिंघानिया, कब तक अपनी 10 साल पुरानी बीवी से डरते रहोगे? एक नामी सर्जन है आप, लेकिन अपनी बीवी यानी मेरी बहन से आप ऐसे डरते हैं जैसे कोई बच्चा डॉक्टर की सुई से। अनन्या इस समय अपनी ही बड़ी बहन के पति की बाहों में थी और उसकी आंखों में इस बात की ना तो कोई डर था और ना ही उसकी आंखों में कोई शर्म। वो पीयूष की बाहों के बंधन से खुद को छुड़ाना ही नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कृति, जो अब भी अपने मेकअप रूम के बाथरूम में थी, वो अपनी सगी बहन अनन्या को अपने पति पीयूष की बाहों में की करते हुए देखकर पूरी तरह से शॉक थी। उन दोनों को इतने करीब देखकर कृति का दिल फट गया था। सामने का मंजर देखकर उसके पैर कपकपाए और वो दरवाजे को धीरे से बंद कर उसी पर सर टेककर जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रोने की आवाज बाहर न चली जाए, ये सोचकर कृति ने अपने मुंह को अपने हाथों से पूरी तरह से दबा दिया। कृति के सामने एक एक पल घूमने लगा जो पिछले 10 साल में उसने पीयूष के साथ बिताए थे। कृति और पीयूष ने लव मैरिज की थी। ये सब सोचकर कृति को मानो लकवा मार गया था। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे। पर बाहर मेकअप रूम में आ रही आवाजें, यहाँ तक कि उनकी भारी सांसें भी कृति के कानों में पड़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें थम गई थी। बाहर मेकअप रूम में अनन्या पीयूष को अपनी बाहों में और कसकर कहती है, ओफो,
थक गई हूं मैं छुप छुप कर मिलने में। तुम इतना कृति से डरते क्यों हो? अगर कृति को कुछ पता भी चल गया ना, तो भी वो तुम पर शक नहीं करेगी। सोचेगी किसी ने तुमको फंसाया है। ऐसी गाय है वो। और देखो पीयूष, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं साफ साफ तुम्हें बता देती हूँ, या तो तुम खुद कृति से डाइवोर्स ले लो, या फिर मैं अब सच बता देती हूँ। अनन्या बोल ही रही थी कि तभी पीयूष अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, कृति कितनी बड़ी स्टार है। मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। बहुत बदनामी होगी। उसके फॉलोअर्स मेरा जीना हराम कर देंगे। और तुम्हें तो ये भी पता है कि डिवोर्स देने का मतलब है करोड़ों की एलिमनी देना। और जितनी प्रॉपर्टी उसके नाम है वो सब उसके पास चली जाएगी। ये सुनकर अनन्या बोली, तो क्या हम सारी उम्र ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? इस पर पीयूष ने जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा सब्र और कर लो। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। अब उठो और चलो यहाँ से। ये बोलकर पीयूष अनन्या का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर ले जाता है। पीयूष और अनन्या को मेकअप रूम से गए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे, मगर बाथरूम के फर्श पर बैठी कृति का रोते रोते बुरा हाल था। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें अब लाल हो गई थी। तभी बाथरूम के डोर पर किसी का नॉक होता है। कृति को लगता है कि पीयूष कृति को बाहर न पाकर फिर से मेकअप रूम में उसे ढूंढने आया है। वो गुस्से से कह उठती है, चले जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना है अभी, शो कैंसिल करवा दो। ये सुनते ही बाहर से एक लड़के अभिषेक की आवाज आती है। ये लड़का कृति का असिस्टेंट है। वो कहता है, नहीं मिलना? मगर क्यों? बाहर स्टेज पर सब आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ बाथरूम में हैं। अभिषेक की आवाज सुनते ही कृति एकदम से होश में आती है और आंसू पोंछते हुए बाहर निकलते हुए अभिषेक से बोलती है, हाँ, क्या क्या कहा तुमने? कृति की बात सुनकर अभिषेक लंबी सांस भरते हुए कृति को कुर्सी पर बिठाते हुए कहता है, ये शो कैंसिल नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे। और इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर ये बात फैल गई कि कृति सिंघानिया ने ऐन वक्त पर शो कैंसिल किया है, तो इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइजर हमें फिर साइन नहीं करेगा। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वहीं कृति अभिषेक की बातें सुन तो रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रोने से काजल बहकर उसके चेहरे पर फैलने लगा था। तभी कृति की नजर वहां टेबल पर रखी अपने पापा की फोटो पर चली गई, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। अपने पापा की फोटो को देख उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो फोटो कृति से कह रही थी, नहीं कृति, ये तो क्या कर रही है अपने साथ? तू बहुत बहादुर बच्चा है ना अपने पापा का, जो मुंबई जैसे शहर में अकेले आकर अकेले ही इतने बड़े मुकाम तक पहुंची है। संभाल खुद को और अपनी इतने सालों की मेहनत को ऐसे चुटकी में बर्बाद मत कर, स्टेज पर जा। ये ख्याल आते ही कृति किसी तरह से खुद को संभालती है। वो अभिषेक को रूंधे गले से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। कृति किसी तरह से अपना मेकअप कांपते हाथों से ठीक करती है। फिर वो जैसे तैसे अपने कदमों को उठाती है और मेकअप रूम से बाहर जाने लगती है। और ठीक उसी समय उसकी नज़र सोफे पर पड़ी उन सिलवटों पर जाती है जो कि पीयूष और अनन्या ने बनाई थी। उन सिलवटों को देख वो एक पल के लिए अपने टूटे हुए दिल को संभाल नहीं पाती। वो गुस्से में सोफे पर पड़े उस कवर को उससे उखाड़ फेंकती है और वहां रखी टेबल को भी पूरी ताकत से पलट देती है। अब वो वहीं फर्श पर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, पर उसकी ये दुख भरी चीख खाली मेकअप रूम और सामने पड़ी लॉबी से टकराकर वापस आ जाती है। उसकी आंखों के सामने बिखरे कांच के टुकड़े की तरह इस समय उसकी जिंदगी भी बिखर गई थी। तभी उसके फोन पर अभिषेक का फोन आता है। वो गुस्से में फोन भी पटक देती है। वो किसी तरह वहां से उठने की कोशिश करती है और अपना हाथ फर्श पर रखती है, जिससे फर्श पर पड़ा कांच उसके हाथ में घुस जाता है और वो उस कांच को निकाल कर बाहर फेंकने के बजाय उसे और जोर से पकड़ लेती है। उसकी हथेली से खून रिसने लगता है। फिर वो एक बेजान सी लाश की तरह मेकअप रूम का दरवाजा खोलती है और सुनसान पड़ी लॉबी में धीरे कदमों के साथ चलने लगती है। भारी कदमों के साथ कृति किसी तरह स्टेज पर पहुंच गई थी। बाहर बैठी पब्लिक कृति की एक झलक पाने के लिए बेकरार थी। पब्लिक चिल्ला रही थी, कृति कृति कृति। तभी अनाउंसर बैक स्टेज पर कृति को देखकर कहता है, तो अब अगली आवाज सुनेंगे आप मुंबई की आन बान और शान कृति की, जो आज इस नवरात्रि के गरबा के फेस्टिवल में
अपनी सुरीले गानों से आप सबकी शाम को और भी ज्यादा रॉकिंग बना देंगी। प्लीज वेलकम करिए सुपरस्टार कृति सिंघानिया का। कृति अब भी बैक स्टेज पर खड़ी थी। उसके कदम मानो उसका साथ नहीं देना चाहते थे। तभी एंकर वहां पहुंचा। उसने कृति की हालत को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पूछने ही वाला था, पर तभी कृति ने उसकी तरफ बिना देखे ही माइक लिया और स्टेज की तरफ बढ़ गई। वो कृति जो स्टेज में आते ही तहलका मचा लेती थी, जिसके हेलो बोलने से ही ऑडियंस झूम उठती थी, आज वही कृति एक बेजान लाश की तरह स्टेज पर खड़ी थी। हर कोई कृति कृति चिल्ला रहा था। तभी कृति की नजरें सामने फ्रंट सीट पर बैठे अपने हस्बैंड पीयूष और बहन अनन्या पर पड़ गईं, जो उसे देखकर ताली बजा रहे थे, मगर उनके हाथ आपस में छू रहे थे। कृति के हाथ से अब भी खून रिस रहा था, क्योंकि अब भी उसने उस कांच के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचा हुआ था। कृति, जो इस समय गरबा सॉन्ग गाने वाली थी, वो अचानक ही एक अलग गाना गाने लगती है। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। उसकी आवाज में आज इतना दर्द था, जो ऑडियंस में बैठे हर इंसान को महसूस हो रहा था। और इस तरह गाना बदल जाने से हर कोई हैरान था, पर कृति की दर्द भरी आवाज ने सबको बांध दिया था और लोगों की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वहीं फ्रंट सीट पर बैठे पीयूष और अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है। तभी बैक स्टेज के पीछे से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, जैसे कुछ चिंगारियां उठ रही हों। बैक स्टेज पर भगदड़ सी मच जाती है, पर कृति गाना गाना नहीं बंद करती। तभी किसी क्रू मेंबर की आवाज कृति के कानों में जाती है। तारों में स्पार्किंग की वजह से तारों में आग लग गई है। जल्दी से पानी लाओ, नहीं तो पूरा स्टेज जल जाएगा। कृति मैडम, निकलिए वहां से। कृति उनकी बातें सुन ही रही थी, पर उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी वहां एक तेज धमाका होता है और पूरा ऑडिटोरियम धुएं में घिर जाता है और कृति आग के बीचों स्टेज में फंस जाती है। चारों ओर हड़कंप मच जाता है। शोर के साथ सारी भीड़ बाहर भागने लगती है। कृति की आंखों के सामने पीयूष और अनन्या अब भी खड़े थे, पत्थर बने, मानो उन्हें इसी का इंतजार था। कृति इस भयंकर आग में फंसे होने के बावजूद भी वहीं खड़ी पीयूष और अनन्या को देख रही थी। तभी आग उसके करीब आने लगी और उसकी तपिश महसूस करके अनन्या चिल्लाई और अब भी उसके मुंह से एक ही नाम निकला, पीयूष। क्या बच पाएगी कृति? और कैसे सामना करेगी वो अपने पति पीयूष और बहन अनन्या के धोखे का? जानने के लिए सुनते रहिए लव का रिप्ले